Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we'll discuss vocab practice MCQs for grade 12. इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करें, एमसीक्यू सोल्व करें, उसके बाद यहाँ पे आगे उसकी डिस्कशन देखें। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास सिनोनिम ऑफ मोल्डेड। मोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कास्ट करना या डाई या इससे रिलेटेड के, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा होता है सफ़ेद रंग का, लेकिन उसको मोल्ड करके डाई करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। इसी तरह जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उस पर एक मोल्ड लगता है, उसको डाई कहते हैं, वो जो मोल्ड लगता है, या फिर कास्ट कहते हैं। तो मतलब इस तरह की जो कोई भी चीज़ फ्रेम करना, किसी चीज़ को शेप करना, उसको कहते हैं मोल्डिंग। ठीक है, तो अल्फ़ा में देखें कास्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड है, डाई भी रिलेटेड वर्ड है और फ्रेम भी रिलेटेड वर्ड है, तो तीनों ही इसके रिलेटेड वर्ड हैं, तो ऑल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनैकिंग। मिनैकिंग हम मिनैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमने मिनैक में देखा था कि जो आयशा गुल की बिल्ली है, एक ड्रामा था ना आयशा गुल, तो वो बिल्ली का नाम मिनैक था, तो उसे हमने इसका ड्राउना रखा है। या कुछ लोगों को बिल्लियाँ नहीं पसंद होती, कुछ को बहुत पसंद होती हैं। तो थ्रेटनिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड है। रीअश्योरिंग एंटोनी में चले जाएगा, चीयरिंग भी एंटोनी में चलेगा, लेकिन लूमिंग भी इससे रिलेटेड वर्ड है। लूमिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अंधेरे में, या फिर कोई तूफ़ान आ रहा हो, तूफ़ान के अंदर कोई चीज़ भागी आ रही हो जो आपको पहले ब्लर नज़र आए लेकिन आपके अचानक सामने आए, तो वो बहुत डरावनी हो। स्पेशली ये हॉरर मूवीज़ में, और जो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ है ना, उनमें ये लूमिंग सीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लूमिंग, उससे आप याद रख सकते हैं। तो इसका अल्फ़ा और डेल्टा करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोसियस। नोसियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको स्ट्रिंगी फील होती है, उससे आप इरिटेट हो जाते हैं, जो बहुत जल्द आपको बिल्कुल इरिटेट कर देती है। ठीक है, तो कामनेस, तो सुकून को कहते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा पेन। पेन इससे रिलेटेड वर्ड है, पेन दर्द को कहते हैं, तो आप इरिटेट और नोसियस दर्द वाली सिचुएशन होती है। बोदर बी दर्द को या परेशानी को कहते हैं, पीस इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो इसका बीटा और चार्ली ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेव। नेव कहते हैं कि जो बहुत इनोसेंट हो, जो बहुत ग्रीन बंदा हो। ठीक है, एक सिंपल जो बच्चा होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, वो नेव होते हैं, बिल्कुल किसी भी शरारत से, किसी भी चालाकी से, स्लाइनेस से, हर चीज़ से पाक होते हैं। तो सिंपल इसका रिलेटेड वर्ड है। चाइल्ड लाइक बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है। और मैटरनली इसका रिलेटेड वर्ड नहीं है, क्योंकि मैटरनली होता है कि आप एक होशियारी से, चालाकी से या अक्लमंदी से कोई काम कर रहे हो, लेकिन नेव जो होता है ना, ये फुलिशनेस की तरफ थोड़ा इसका झुकाव होता है। ठीक ठीक है, और इरोडाइट ये भी इसके एंटोनिम में जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा इसके लिए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ नेटिव। नेटिव कहते हैं जो किसी जगह का रहायशी हो, इंडिजेंट हो, इनहेबिटेंट हो। तो देखें अल्फ़ा में इंडिजीनियस, इंडिजीनियस जो किसी भी जगह का रहने वाला हो, तो इसको हमने कहा था इंडिग। जो कहते हैं ना कि बाद बुजुर्ग कहते हैं इत्थे ऐसी जीना तो इत्थे ही मरना, पंजाबी में कहते हैं ना इत्थे जीना इत्थे मरना, तो वो इत्थे जीना इत्थे मरना यानी इंडिग, यानी हमारी कब्र भी यहाँ पे डिग होगी, तो उससे आप इंडिजीनियस याद रख सकते हैं। इसके बाद ड्वेलर, डेवलर आप बाशिंदा इसका मीनिंग होता है, तो उससे इसके मीनिंग से थोड़ा मैंने और तरह वर्ड बताया ना, बाशिंदा मोस्टली ये वर्ड नहीं बोला जाता, तो इसे आप याद रख सकते हैं। फॉरन एंटोनिम में चला जाएगा, स्ट्रेंज भी एंटोनिम में चला जाएगा, तो अल्फा और बीटा करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है नूसियस। नूसियस का मतलब होता है जो आपको सीख कर दे, जो आपको बिल्कुल आप अपने पास ना रखना चाहें, उसको अपने से दूर करें। ठीक है, तो अल्फ़ा में देखें सी सिक मोस्टली पहले तो जैसे जहाज़ चलते थे, शिप्स चलते थे, तो शिप्स में बहुत से लोग सफ़र करते थे जब पहली दफ़ा, तो उनको एक अजीब सी सिकनेस हो जाती थी। जैसे अभी जहाज़ में भी कुछ लोगों को सिकनेस हो जाती है, तो उस तरह की सिकनेस को सी सिक कहते हैं। तो ये से रिलेटेड वर्ड है, जस्टली रिलेटेड वर्ड नहीं है। वैलिडेट इसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन रिलेटेड नहीं है इतना ज़्यादा, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निगेट, निगेट किसी चीज़ को निगेट कर देना, उसको रिफ्यूज़ कर देना कि नहीं ये चीज़ नहीं, ठीक नहीं है, तो ये निगेट होता है। और लीगलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल कर देना, तो ये इसके एंटोनिम में आएगा। और इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड फेयरली। फेयरली का मतलब होता है कि बिल्कुल फेयर तरीके से, लेकिन निगेट तो इसके एंटोनिम में चला जाएगा। रिफ्यूट इसका सिनोनिम होगा। रिफ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, तो ये इसका सिनोनिम है। रिफ्यूट और रिफ्यूज़ इकट्ठे याद करें तो ये रिफ्यूट भी आपको याद हो जाएगा, तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही। बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट, जैसे एमडी कैट के स्टूडेंट सभी इन दिनों में बहुत लापरवाही कर रहे हैं कि पीएमसी एमडी कैट थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, तो बहुत से लापरवाही से काम ले रहे हैं। तो बस ठीक है, करते जाएँ, आपका फ्यूचर है आपके हाथों में। तो नेग्लिजेंस में अल्फ़ा में देखिए लेक्सिटी। आपने लेग्जेटिव्स कुछ ड्रग्स देखी होंगी, तो वो लेग्जेटिव्स ड्रग्स जो होती है ना,
वो आपका पेट का सारा सिस्टम ठीक कर देती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको लैक्सिटी का मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैकनेस है, इसमें देखिए लैक आ रहे हैं ना, तो स्लैकनेस मतलब लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, मतलब बस पड़ा रहता है जहाँ पे पड़ा रहना है। उसके बाद डेरिलिक्शन है। डेरिलिक्शन का मीनिंग जो होता है हमारे पास बेहतियाती जैसे होते हैं ना, इनकॉशियसनेस, तो वो डेरिलिक्शन होता है। तो इसमें अल्फ़ा, बीटा और चार्ली तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेमेसिस। नेमेसिस आपने देखा होगा कि कहते हैं कि एक तो इसका मीनिंग बन जाता है मकाफाती अमल, दूसरा इसका मीनिंग बनता है कोई आपका ओपोनेंट, और ऐसा ओपोनेंट हो आपका, ऐसा दुश्मन हो कि जो आपको हर कीमत पे गिराना चाहता हो, ठीक है, हर कीमत पे जो आपके मुखालिफ हो, तो वो नेमेसिस होता है। तो एलाए दोस्त को कहते हैं, किनशिप रिश्तेदारों को कहते हैं, एसोसिएट तल्लक वालों को कहते हैं। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल तो बड़ा ही आजकल यूज़ हो रहा है ना वर्ड, न्यूट्रल्स इमरान खान बोलता है। तो वो न्यूट्रल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि तल्लक ना होना, कोई भी तल्लुक, कोई रिश्तेदारी, कोई कनेक्शन ना होना, अनबाइस्ड होना, ठीक है। बाइस्ड होता है कि जो किसी से अलहाक रखता हो, और अनबाइस्ड इसका किसी से अलहाक नहीं है। इम्पार्शियल, पार्शियल कहते हैं, पार्शियल वैसे कहते हैं ना कि पार्ट को, तो इम्पार्शियल जो किसी का पार्ट ना हो, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मायने न्यूट्रल नहीं होता, तो इसमें अल्फ़ा और बीटा करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंक्लाइंट। इंक्लाइंट कुड बी सिनोनिम ऑफ। इंक्लाइंट का मतलब होता है जो जिसका किसी की तरफ झुकाव हो, जो प्रिजुडाइज्ड हो, जो किसी की तरफ बाइगोटेड हो, तो वो प्रिजुडाइज्ड होता है। तो इंक्लाइंट में देखें अनफेयर, बिल्कुल इसका सिनोनिम बनता है। न्यूट्रल नहीं बनता क्योंकि न्यूट्रल बिल्कुल इंक्लाइन नहीं होता। ऑन दी फेंस भी नहीं बनता क्योंकि ऑन दी फेंस जैसे हमारी आर्मी होती है, ऑन दी फेंस वो ना उधर होती है ना इधर होती है, वो सरहद पर होती है, तो वो किसी की तरफ भी बाइस्ड नहीं होती, तो इससे ऑन दी फेंस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगा हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फो एनिमी को कहते हैं, एनिमी दुश्मन होता है, तो इसमें नेमेसिस बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है, न्यूट्रल नहीं, नेटिव नहीं, नेव कोई भी रिलेटेड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसवाउ। वाव होता है कि कोई चीज़ वादा करना या कोई क्लेम करना, या इससे रिलेटेड जो चीज़ होती है ना, वो इससे रिलेटेड वर्ड होता है। और अगर हम डिस साथ लगा दें तो डिस का मतलब नेगेटिव में चला जाता है, निगेशन की तरफ चला जाता है। तो अल्फ़ा में देखें नूसियस बिल्कुल रिलेटेड वर्ड नहीं है, नेटिव भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, नेग्लिजेंस भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, जाइगेंटिक भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसका नॉन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंडेमिक। इंडेमिक जो उस जगह का रहने वाला हो, जैसे आपने पेंडेमिक पढ़ा, इंडेमिक पढ़ा, और डेमिक भी अकेला वर्ड पढ़ा है, तो ये एक जगह पे एक लोकेलिटी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो इंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो लोकल होता है, तो फॉरेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, इंट्रिंसिक भी इसका सिनोनिम होगा, तो इसका बीटा और चार्ली करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्यूइंग। आपने ड्यू देखी होगी, ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे, ठीक है। तो शबनम के कतरे एक बड़ी सी नेव और शफाफ चीज़ को शो करते हैं। तो ड्यू एक नेव और एक शफाफ वर्ड है, ठीक है। नेव, सिंपल, इनोसेंट, तो इसके सारे ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनैकिंग। कुड बी सिनोनिम ऑफ मिनैकिंग, किसका सिनोनिम हो सकता है, तो वो थ्रेट से रिलेटेड वर्ड है। मैस, एसेंस, स्कैरी, स्कैरी से रिलेटेड वर्ड है, तो चार्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेंज्ड। कुड बी सिनोनिम ऑफ। चेंज किसका सिनोनिम होगा, तो इंटीमिडेट का मतलब डराना, जियोपार्डाइज डराना, स्केयर डराना, मीन स्टिंगी को कहते हैं, तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेडीमेड। कुड बी सिनोनिम ऑफ। रेडीमेड का मतलब होता है जो रेडीमेड होता है, बिल्कुल हमें पता है रेडीमेड का क्या मीनिंग होता है। तो फॉर्म्ड, ठीक है, जो ऑलरेडी फॉर्म हो, जो डाइड हो, जो फ्रेम्ड हो, जो बिल्ड हो, तो इसके सारे ही करेक्ट होंगे। लास्ट वर्ड है हमारे पास रिफ्यूट। सॉरी, सेकंड लास्ट वर्ड है रिफ्यूट। कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ। रिफ्यूट किसका सिनोनिम नहीं हो सकता, तो रिफ्यूट सिनोनिम किसका है, निगेट का है, लेकिन किसका नहीं है, रिक्वायर्ड और विशियस का, तो इसका बीटा और चार्ली करेक्ट है। लास्ट वर्ड है स्लैकनेस। स्लैकनेस यानी लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनी कॉन्शियसनेस, मतलब कोई भी कॉन्साइशियसनेस, कोई सी भी तरह की कमी, ठीक है। अबंडन का मतलब इससे रिलेटेड है, अबंडन का मतलब छोड़ देना होता है। लैक्सिटी इसके रिलेटेड वर्ड है, और अपलिफ्टेड इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसका अल्फा और बीटा करेक्ट होंगे। ये थी वो कैब डे 12 के MCQs की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।